आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस बयानिए को बना के जल से जुलूस कर रही है उसके ऊपर ढेरों मट्टी कहना चाहिए कि उन्होंने डाल दी। आगाज़ हुआ था उस बयानिए का कि अमेरिका ने हमसे बेसिस मांगी हैं और प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और PTI वाले इसके ऊपर बहुत ढोल पीट रहे थे। तो DGISPR की जानिब से कहा गया कि बेसिस तो उन्होंने हमसे मांगी नहीं थी, अगर मांग भी लेते तो हमारा जवाब भी वही होता कि एब्सोल्युटली नॉट। दूसरा इशू आ गया कॉन्स्पिरेसी रिजीम चेंज। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो एलामिया जारी हुआ था उसमें कहीं साजिश का तज़किरा नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं वो दिन रात कोशिश रहती हैं, कोई भी ख़तरा हो तो उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं, कोई साजिश वाजिश नहीं है। दूसरे के ऊपर भी पानी फिर गया। फिर ये जो कौमी इदारों के ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, इसके ऊपर एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट ली। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मुझे 3 तजावीज़ दी गई कि या इस्तीफ़ा दे दो, या असम्बली तोड़ दो, या नो कॉन्फिडेंस फेस कर लो, तो या कोई ऐसा तरीकाकार निकाल लें कि इलेक्शन का काम हो जाए। तो तीसरी वाली मुझे काबिल कबूल थी। इसके ऊपर DGISPR ने कहा कि फ़ौजी क़यादत को, आर्मी चीफ़ को और DGISI को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलवाया गया और क्योंकि ये सियासी लोग आपस में बैठ नहीं रहे तो आर्मी चीफ़ से मदद मांगी गई कि आप इसका कोई हल निकालें। वहीं ये तजावीज़ सामने आई और आर्मी चीफ़ को ये ड्यूटी दी गई कि वो उस वक्त की PDM की क़यादत से डिस्कस करें कि ये प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आप नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, उनसे इस्तदा करनी थी, दरख्वास्त करनी थी और प्राइम मिनिस्टर जवाब में असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो इलेक्शन हो जाएँ। तो PDM ने उस तजवीज़ को या उस रायत को देने से इनकार कर दिया।